ये भट्टी साहब छिपा गुसल खाना है और इस छिपा गुसल खाने में 24 घंटे ये जो है वो ऑपरेशनल होता है और 24 घंटे यहाँ जो मैयतें लाई जाती हैं तो उनको गुसल दिया जाता है, उनको कफ़न पहनाया जाता है और इस तरीके से ये जो हमारा पूरा छिपा गुसल खाना है 24 घंटे जो है वो मैयतों को गुसल कफ़न मतलब है कि करता है। साबिक सदर ममनून हुसैन, उनकी मैयत भी आप लेके आए थे और उनको भी यहीं पर ही नलाया जहाँ पर यहाँ पर। जी, सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब की भी डेड बॉडी मैंने यहाँ इस जगह के ऊपर, इस स्लैब के ऊपर रखकर जो है उनको गुस्ल दिया था। अपने हाथों से मैंने गुस्ल दिया था और अपने हाथों से उनको कफ़न पहनाया था। तो उनके बच्चों ने उनके घर पे उनको गुस्ल क्यों नहीं दिया था? उनके बच्चों ने बताया कि छिपा साहब हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख़्वाहिश है कि आप हमारे वालिद साहब को जो है वो ख़ुद अपने हाथों से जो है वो गुस्ल दें, तो ये सआदत हमें मतलब है कि बख्शे। तो उनके बच्चों की चूँकि ये ख्वाहिश थी, उन्होंने मुझे अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया, तो मैंने कहा ठीक है जी। मैंने उनसे कहा कि मैं अब तक ये आपको भी मोहसिन भट्टी साहब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ख़ुद अपने हाथों से जो है वो लोगों को गुस्ल देता हूँ और कफ़न पहनाता हूँ और अब तक मैं 25,000 लोगों को अपने हाथों से गुस्ल दे चुका हूँ और कफ़न पहना चुका हूँ। 25,000 लोगों को अब तक। इतनी बड़ी तादाद में तो आज तक किसी ने भी ये नहीं ये इतने गुस्ल दिए होंगे। बिल्कुल किसी ने भी पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरे एशिया में क्या, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में गुस्ल देने का किसी दूसरे शख्स ने नहीं किया। ये जो है अल्लाह ने जो ये नेकी है, ये अल्लाह ने मेरे हिस्से में डाली है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने भी ये वसीयत की थी कि मेरा कफन दफन का इंतज़ाम जो है वो छिपा साहब ही करेंगे। क्यों उन्होंने आप ही को चुना? उन्होंने अपने घर वालों को या उनको क्यों नहीं उन्होंने कहा? असल में बात ये थी कि आमिर लियाकत साहब से मेरी दोस्ती थी और आमिर लियाकत साहब मुझे जो है वो अपने बड़े का दर्जा देते थे और हमेशा ये कहते थे कि छिपा साहब मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, बस आप ही जो कुछ भी है वो मेरे लिए आप ही है, आप ही मेरे बड़े हैं। और वो बिल्कुल इसका एहतराम भी करते थे, उसका रिगार्ड भी करते थे। मेरी इज्जत, मेरी तकरीम, मेरा एहतराम बिल्कुल इसी तरीके से करते थे जैसा कि अपने बड़ों का किया जाता है। वो मेरा ऐसा इज़्ज़त और एहतराम करते थे। तो चूँकि जब ज़ाहिर है अब किसी का तो नहीं पता कि कब किसी जी। का बुलावा आ जाए, जब अल्लाह ने उनको बुलाया, अपने पास बुला लिया, तो उनकी जो वसीयत थी तो उनको मतलब एक प्लस काम ये हो गया कि जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनको अस्पताल भी मैं ही लेके गया। जी, और जब वहाँ लेके गया तो वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि जनाब इनका आधे घंटे पहले डेथ हो चुकी है। आधा घंटा हो गया इनकी डेथ हुए हुए। तो बहरहाल फिर मैं जो है और इसी जगह पर आमिर इसी लियाकत, जगह पे। इसी जगह, इसी जगह पर उनको मैंने लिटा के जो है यहाँ पर और उनको गुस्ल दिया, उनको कफ़न पहनाया और फिर उनको ले जाके जो है उनकी जो तदफ़ीन की, चूँकि उनकी तदफ़ीन के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जगह जो है वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक के अहाते में उन्होंने जो है वो अपने लिए कब्र की जगह ले रखी थी, इसलिए वहीं जाके उनको कब्र में भी अपने हाथों से मैंने उतारा। तो अपने अजीज़ तरीन दोस्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को जिस दिन आप गुस्ल दे रहे थे और रो रहे थे, तो पानी की बजाय आप तो आंसुओं से जैसे गुस्ल दे रहे हो। बस आप ये कह रहे दिल की कैफ़ियत तो यही थी और मतलब मैंने आपको कहा कि आँखों से आँसू जारी थे और ये था कि मेरा ज़हन जो है वो तस्लीम ही नहीं कर रहा था कि इनका इंतकाल हो गया, इनकी डेथ, आमिर लियाकत की डेथ हो गई। नहीं कबूल कर रहा था। और किस-किस मशहूर शख्सियत की डेड बॉडी को गुस्ल दे चुके हैं? अमजद साबरी जो मशहूर आपके हैं, तो अमजद साबरी का जब इंतकाल हुआ तो मुझे तो उनके घर वालों का फ़ोन आया कि उनके घर वालों ने मुझे कहा कि उनकी अमजद साबरी ने अपनी वाइफ़ को जो है वो वसीयत की थी कि जो है वो अगर मेरा जब इंतकाल हो जाए तो छिपा साहब को कहिएगा कि मुझे गुस्ल कफ़न दें और कब्र में भी उतारें। अमजद साबरी के बड़े भाई जो थे तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे बताया कि जी ये उनकी वाइफ़ ने भी हमसे शेयर किया है कि जो है वो आपने गुस्ल देना है अमजद साबरी को जब उनका इंतकाल हो और आपने कफ़न पहनाना है और आपने कब्र में, तो ये भी काम जो है वो अमजद साबरी का मैंने उन्हीं को यहीं पर ही, यहीं पर ही। अमजद साबरी को भी यहीं पर मैंने गुस्ल दिया, यहीं पर कफ़न पहनाया और यहीं से लेकर मैं एम्बुलेंस में गया और जहाँ उनका
आबाई उनके जो आबा व अजदाद जहाँ आराम फरमा रहे हैं, तो उन्हीं के साथ जो है उनकी कब्र में और लहद में। और वहाँ जब मैं गया तो मैंने उनके भाइयों से कहा कि भाई आप आए और उसको अमजद साबरी को कब्र में उतारे, तो उन्होंने कहा नहीं जी बताओ ये वसीयत प्लीज़ आपको कहिए उन्होंने, तो आपको पता है और आप मतलब। मैंने कहा भाई वो ठीक है, मैं भी आपका हाथ बता देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आप हमारा हम आपका हाथ बटाएंगे आप वहाँ। फिर मैं वहाँ कब्र में उनकी वहाँ उतर के और उनको जो है फिर उनके साथ उसके कब्र में मैंने अपने हाथों से अमजद साबरी को जो है उनको उतारा, उनकी तदफीन। अमजद साबरी को जब मैं गुस्ल दे रहा था तो गुस्ल देते हुए मैं एकदम से रुक गया और काम किया, मुस्कुराने लग गए थे वो। हैं? अमजद साबरी मुस्कुराने लग गए थे। मैंने वो गुस्ल देते हुए छोड़ दिया उनको, पीछे हट गया मैं। फौत हो चुके हैं और मुस्कुरा जी जी जी, यहाँ 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 यहाँ। मैंने जल्दी से उनके घर वालों को आवाज दी, उनके भाइयों को बुलाया, मैं कहा, जल्दी से जल्दी इधर इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर। देखो अमजद साबरी को, वो सब देख रहे हो। और फिर जनाब वो जो उन्होंने दुआएं करना शुरू की और जो है वो दुरूद पढ़ना शुरू किया, जो दुआएं करना शुरू की कि बस वो यहाँ यहाँ कुछ और ही माहौल बन गया था। ये उम्मीद लग गई थी कि शायद उठ बैठेंगे। ये अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। मुस्कुराने लग। और फिर तो जो यहाँ पर वो तिलावत शुरू हो गई, नात शरीफ शुरू हो गई और जो एक माहौल बन गया तो ऐसे में ये मैंने अमजद साबरी ऐसे और कई वाक़यात कि जिनके ऊपर जिनको जिनको तकलीफ़ हो रही होती है, जिनको मतलब है कि ज़ाहिर है हर अच्छा काम का जिन्होंने दुनिया में अच्छा काम किया हुआ होता है, तो ये सब यहाँ गुस्ल देते हुए नज़र आता है। जिन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं भी किया होता है, वो भी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र आती है। वो देखने को मिलती हैं, सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और रूह काँप जाती है जब हम देखते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, शायद अल्लाह बेहतर जानता है, कि अमजद साबरी साहब जैसे नेक इंसान थे, रमज़ान में उनकी शहादत हुई तो उन्हें कोई ऐसा दीदार हुआ हो, ऐसी ज़ियारत हुई हो जिसको देख के वो मुस्कुरा उठे। यकीनन, यकीनन मेरा तो ये मानना है, और क्योंकि देखिए नॉर्मल चीज़ों से हटकर चीज़ है ना। और जो आप बता रहे हैं कि जिन्होंने अगर अच्छे काम नहीं किए हैं, हाँ। उनके चेहरे पे या उनकी वो कैसे तकलीफ के आसार, परेशानी के आसार, तकलीफ के आसार कि ये चेहरे से उनके पता चल जाता कि ये अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ में है।